तो ड्रीम रोल है, वो पढ़ी लिखी एक्टर ना, वो ऐसे थोड़ी ना कि पापा ने लगा दी पैसे। अरे तेरे अकाउंट में थे पैसे स्कैम करने लायक की? सर स्कैम करने लायक पैसे होने चाहिए, दूसरे के अकाउंट में होने चाहिए। अच्छा सॉरी वो भी नहीं थे। ले तुझे ओटीपी चाहिए, ले रख ले। जीबी भी ले। ले निकाल के दिखा। इसमें डाल दे। This guy will going to show the biggest scam which will happen in Jamtara. सब मत He has बता become an देना। सब मत overthinker. बता नहीं देना। नहीं बस biggest scam तक खत्म। You know who is doing it. Hey everybody, this is Aditi and you are watching me on E Times. Today I have the brilliantly talented cast of Jamtara joining me who are gearing up for season 2. Monica, Sparsh and Amit ji, a huge congratulations for the same. Welcome to E Times and we are so happy to have you with us today. Thank you. Pleasure is all ours. I want to know from Sparsh and Monica that Sunny and Gudia have indeed come a long way, you know, compared to season 1 as individuals. How do you look at their journey? I think our journey is improving a lot because काफ़ी सारे stakes आ रहे हैं and that's what as an actor you want. You want lots of obstacles to come, lots of conflicts to come so that you'll have fun playing it. But yeah, I mean, I'll give the whole credit to Trishant, our writer. बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत आर्क्स, बहुत डेप्थ के साथ लिखा है उन्होंने सारे किरदारों को. और आई थिंक जैसे जो आप गुड़िया सीजन 1 में देखते हो, सीजन 2 में काफ़ी कुछ बदल गया है. मतलब They are very strong. yeah, they are here to fight. मतलब they are going to fight back this time. And आ जाओ फिर। अदरवाइज मैंने कहाँ सोचा था कि मैं इनके ऑपोजिट खड़ी होंगी. Exactly. क्यों? ऐसे क्यों नहीं सोच सकती? नहीं, मैंने सीजन 1 में नहीं सोचा था. सीजन 1 में तो बहुत उतना ही सोचा था जितना सीजन था। What about you, Sparsh? इसने इतना बोल दिया मैं क्वेश्चन भूल गया क्या था. How do you look at the growth of Sunny ग्रोथ ऑफ सनी compared to season 1? सनी की बस इमोशनल ग्रोथ हुई है, थॉट प्रोसेस ग्रो किया है और उसने लॉस ज़्यादा किया है. आई थिंक उसकी टांग चली गई है सीजन 2 में. उसने अपने फादर को लॉस किया है इन सीजन 1. मॉनेटरी लॉसेस हुए हैं. उसका जो स्टेटस था, दैट मास्टरमाइंड स्टेटस, उसने वो लूज़ किया है. बट इन सारे लॉसेस ने उसको जो थॉट प्रोसेस दिया है, जो लेयर्स दिए हैं कैरेक्टर को, डेफिनेटली उसमें ग्रोथ हुई है. एंड इट वाज टफ टू अचीव दैट, बट थैंक्स टू. And because of all these losses, this guy will going to show the biggest scam Okay. which will happen in Jamtara. सब मत He बता has देना। become an overthinker. सब मत बता नहीं देना। नहीं नहीं, बस biggest scam तक. खत्म। You know who is doing it, or you don't, Yeah. or you will know. You know, Amit ji, you are always a delight to watch on screen. Thank you very I'm a huge fan. And when it comes to playing a villain, you always nail it. Because I've been seeing you from Inside Edge, ऐसे I मत guess. बोले यार, विलन नहीं हूँ मैं। अच्छा आदमी हूँ मैं। हालात खराब है मेरे। You know, how was your experience in Jamtara? You know, playing a politician. Like a piece of cake. मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिशियन प्ले करने में और मतलब पुलिस वाला प्ले करने में PhD कर रखी है मैंने. Wow. और नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं I'll be true to the character rather than, you know, try and act like a politician, you know, because that means nothing. So it was a conscious decision to demarcate Brijesh Bhan as a politician, not as a politician, as a person who is a politician, who happens to be a politician. You know. तो उसकी जो ब्रिजेश भान की जो सोशियोपैथिक स्किल्स हैं, जो हम सब ने विटनेस करी सीजन 1 में, ऑब्वियसली दैट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड. एंड वो कहते हैं ना वो कि शेर जो है वो जब घायल हो जाता है तो और डेंजरस हो जाता है. Exactly. तो एग्जैक्टली वही हो रहा है उसके साथ अभी. तो उसकी वही जर्नी है. और बाकी कैरेक्टर का जो एक सोल है, कैरेक्टर का जो एक अंदर का जो इंसान है, जो है वो अंदर से, वो तो एक्सप्लोर हो चुका था पहले सीजन 1 में. तो अभी मोस्टली सारा क्रेडिट जो है वो
हमारे डायरेक्टर शोमेंद्र पदी को और राइटर त्रिशांत जी को जाता है कि उन्होंने जो और लेयरिंग निकाली ना मेरे कैरेक्टर में नहीं सबके कैरेक्टर Yes, yes. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग I'm keen on watching what happens next. I think I'm in the 3rd or 4th episode, as I said, that jail wala scene. I'm there. अच्छा मतलब you have क्या seen कर this दिया ऐसा second? जेल में यार मैं भी That देखूंगा is ये one of मैंने the खतरनाक most कुछ किया है। amazing scenes, I would say. I mean, I wasn't expecting Gudiya to be so defensive, and you know, she stands up for herself, and that fight. Oh my God, I didn't see that coming at all. Okay. Oh, stop it. So, you know, Monica, not just fishing, the series is also a reflection of how women are treated and looked at in a society with male dominance. So, do you think a show like Jamtara will actually encourage the right conversations? You know, I think, of course, matlab, like we say this thing a lot, like we are in the golden age of entertainment right now. And I'm very glad कि अभी जो कहानी लिखी जा रही है, so it's not like नाचना गाना around the trees and all those stuff. You know, it's not shallow. वो superficial नहीं है. मतलब किसी भी female का अभी आप कहानी बोल रहे हो, it's not like she cannot do the random works या फिर kitchen का काम या जो भी. But उसमें it's not in the ऊपरी नहीं है. We are you know more interested in what's going beneath that. Yeah. So I think काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है एंड स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर था एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़ लाइक एटलीस्ट उसका एक बहुत ही डिफरेंट टेक था. आई मीन शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस रैबिट होल. यू नो उसको ये स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना. इन सीजन 2 ऑल्सो यू विल सी कि she's interested in money and the power, but not really cares about money and encouraging power, but not the scam. Exactly. But what to do, because हम लोग अगर quick money कर सकते हैं, we can do it by fishing only. And I've got the mastermind with myself, so I'll use him. या फिर we can use that now. So I like मतलब how the writers are taking the female oriented role in that sense, and they are covering all aspects as you know, in compared to just stick to one thing. But yaar, I just got to know she was using me. She's like, I can use you. Always. Oh my God, didn't you know that since the start? No, man. I was falling in love with her. I think I need a bindiya now, not a gudiya. You know, Monica, another thing I wanted to know from you, since Jamtara is your proper outing as an actor for a web show, it was quite bold of you, to choose a very de-glam role. Whereas, you know, actresses in their initial projects, they often look for very meaty parts for their first outing. So did you have any inhibitions when you were offered the same? not at all. मतलब I think I don't know. I don't relate to this question. I mean, because speaking about myself, I don't want, मतलब जो मेरे दिमाग में पहला thought था, it was not like कि I want to be an actor. Okay. My first thought was I want to learn acting. So I think ये मुझे question बिल्कुल भी suit नहीं होता है, because और उस टाइम पे इतना choices भी नहीं था, of course, जब हम लोगों ने start किया था. आप बोला सच है. But I was very glad जब मुझे जमतारा का script, audition का script मिला था, and I was like, I want this with role. it. बट ये तो यार ड्रीम रोल है ना यार. ये तो मतलब Yeah. ये तो ड्रीम रोल है. वो पढ़ी लिखी एक्टर ना, वो ऐसे थोड़ी ना कि पापा ने लगा दी पैसे. अरे पढ़ लिख के आई है, वो एक्टर है वो. So हाँ वो शाबाश शाबाश. yeah. So we can do all the glam part in promotions, I think. Yeah. But वहाँ पे Let's keep the rawness for let's the keep acting. the rawness and realness. That's how. And I think you actually made a very good choice that way, and because you were absolutely amazing on the screen, and now it does feel like I'm speaking to Monica and I'm not looking at Gudiya at all. And I think that's how we're going to change things, right? Because Yeah. it's not about the external things. That's Yeah. how you're going to. I mean, and काफी change हो रहा है. It's not just the actors thing. I think the creators are looking for that rawness, you know. Yeah. And I like that when they say कि हटाओ ये सब हटाओ, मतलब show me your real skin. True. How wonderful this is, yaar. Yeah. Like, what she have done is a dream role for many other girls out there. True. It's a very bold role, I would It say. is. Thank you, Tushar. जेलसी नहीं फील होती तुझे कि तुझे ऐसे लोग जेलस हो रहे हैं तुझसे? मैंने काला टीका लगाया. लगा दी.
You know, Sparsh, as I said earlier, we need to talk about your voice. Such amazing voice modulations. How do you look at that? And again, at the same time, in one of your earlier interviews, you even shared that you are completely opposite to what Sunny is. So was it challenging to step into his shoes and understand his ideologies? क्योंकि मैं किसी थिएटर या ऐसे बैकड्रॉप से नहीं आता हूँ तो मैं पढ़ा लिखा एक्टर नहीं हूँ. सो व्हाटएवर आई एम डूइंग Okay. इज कोई बात नहीं है, होता है कोई. है ना. हम कर लेंगे, तू बस थोड़ा सा हम कर पढ़ा लेंगे. तो मैंने सीखा ही एक से एक्सपीरियंसेस से. तो जो प्रोसेस था टू गेट इनटू द स्किन ऑफ सनी वाज मोर प्लेफुल फॉर मी, क्योंकि हम लोगों ने खेल खेल में चीज़ें सीखी. वी वर कमिंग ऑन वर्कशॉप्स एवरी डे, चिलिंग आउट विद ऑल द गैंग ऑफ जमतारा. Yeah. तो मेरे लिए ना बहुत मज़े में वो प्रोसेस रहा है. एट द सेम टाइम आई वाज लर्निंग एज वेल. ऐसे फोर्स लर्निंग नहीं थी. आई वाज नॉट कि यार मेरे को प्रेशर में कुछ काम करना है. तो गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ सनी वाज not that difficult, but yes, we got a good long time for the preparation as well, which made it more easy. But yes, the second season it was a bit difficult for me because the layers have been added to the character and the thought process have changed. तो वो थोड़ा difficult था. तो I remember there are few scenes where Sunny is crying and doing things. और मैं एक 1 BHK रूम पे रहता था जहाँ पे मेरे साथ और 3 दोस्त रहते हैं. Now I cannot practice that. Yeah. और मुझे वो प्रैक्टिस करनी है. तो आई रिमेंबर मैं रात को सोते सोते मुझे वो ख्याल आ रहा है कि यार ये सीन मुझे क्रैक करना है, सीन मुझे क्रैक करना है. एंड आई यूज्ड टू जस्ट क्राई साइलेंटली स्लीपिंग ऑन दैट बेड, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो सामने वाले जग जाएंगे. तो हाँ यार, इट वाज डिफिकल्ट. सीजन 2 वाज डिफिकल्ट टू get into the skin of that. So what is your take on fishing in general, and have you been scammed in real life? अरे हमें कौन स्कैम कर सकता है अब. और हम पहले भी स्कैम नहीं. फिशिंग क्या मतलब, नेक काम है, अच्छा तो कर रहे हैं. हाँ, कमा रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं. नहीं, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग फिशिंग एट ऑल. पर नहीं, मेरे साथ कभी स्कैम नहीं हुआ. आई रिमेंबर जो स्कैमर ने मुझे फ़ोन किया था एंड आई वाज अवेयर कि ही इज़ कॉलिंग फ्रॉम जमतारा. तो मैंने उससे पूछ लिया कि भैया जमताड़ा से होगा. तो फिर वो पहचान गया कि यार ये जानता है. एंड देन वी हैड अ गुड लॉन्ग कन्वर्सेशन. तेरे अकाउंट में थे पैसे स्कैम करने लायक की? सर स्कैम करने लायक पैसे होने चाहिए, दूसरे के अकाउंट में होने चाहिए. अच्छा. सॉरी. वो भी नहीं थे. ले तुझे ओटीपी चाहिए, ले रख ले. भी ले. ले निकाल के दिखा. इसमें डाल दे. इसमें डाल दे. And what about your voice modulation? Was it like पहले से ही you were, you know, very much experimental in that, or did you learn it from somewhere, or how? नहीं, वो ऐसा था कि सोमेंद्र सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरा जो जमतारा गैंग है, शाहबाज, बच्चू, पोंटो, रॉकी, सभी को एक टास्क दिया था कि जो सबसे अच्छी लड़की की आवाज़ निकालेगा वो वाला पार्ट करेगा. इट वॉज नॉट मेंट टू बी फॉर सनी अर्लियर इन सीजन 1. सो मैं जीत गया क्योंकि मैं इंडियन आइडल में विनर था. अच्छा. क्योंकि मेरा प्रैक्टिस, मैंने अपने पापा को एक दिन कॉल किया. आई ट्राइड स्कैमिंग हिम. Okay. पर क्या हो गया? इंडियन आइडल में विनर था. नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था. He was kidding. He just said. मैं तो मतलब नहीं. पर मैंने प्रैक्टिस ऐसे ही किया. मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और अपने घर पर रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को कॉल करके ट्राई किया बार एंड अनटिल जब मैंने वो आई रीच देयर, तब तक मैं करता रहा. और फिर ये आवाज़ आई है बाहर. You can actually do a lot of, you know, voice overing. आई थिंक हाँ, मैं सोच रहा हूँ अभी. अरे अच्छी खासी उसकी एक्टिंग की दुकान निकल पड़ी है यार. तू वॉइस ओवर क्यों करेगा? पहले ये वही करता था. अगर पहले that's how you earn money ना. पहले वही सेइंग ब्रो. वो No, never. नहीं करता था. अच्छा क्या बोल रही है? ओ यू ये भी मजा आता है. टेल देम माय स्ट्रगल स्टोरी और व्हाट? हाँ तो बता made up story. यार. नहीं. इंस्पायर पहले ये हो. वही करता था. वॉइस ओवर का काम. बट हाँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं अपने गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ. सो आई डोंट डू Very good he writes. So, you know, moving on, what are the kind of scripts now that you are keen on chasing after this? यार वो आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको डर नहीं लगा ऐसे कैरेक्टर करने में, क्योंकि जनरली लोग नहीं करते हैं ऐसे नेगेटिव और ऐसे शेडी Yeah. रोल्स. पर आई थिंक until unless even if it's not the hero of the series or the film, if the character is that strong which is negative or romantic or however, अगर strong है, we are up to do that. Okay. Yeah. I'm really looking forward to see other stuff of yours because you are a beautiful actor on screen. Thank you, ma'am. Okay, Amit ji, you have been around in this industry for I think 15-16 years if I'm not wrong. 17 साल. Wow. हाँ, 17 साल. लेकिन you know देखा जाए तो in the last few years shows like Inside Edge, Maharani and Mirzapur, they brought you so much love, recognition and fame. So how do you look at that, and before that how did you manage to stay so consistent and patient all this while?
मरता क्या ना करता, यही बोल सकता हूँ मैं। पर कुछ कर नहीं सकते ना आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा था, काम आ रहा था, बट मैं थोड़ा ज़्यादा स्नूटी था आई थिंक सालों पहले। अभी मैं थोड़ा और एक्सेप्टिंग हो गया हूँ, और ये ट्रूथ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे जब स्पोरेडिक काम आते थे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क वाज नॉट देयर, Okay. तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आंगस्टी हो जाते हो, थोड़ा गुस्से में रहते हो, ये वो। तो एक दिन गुस्से में भगवान से बात करी मैंने, 2 लवली लगाने के बाद। तभी हो पाती है सर। हाँ, मैंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप मुझे हीरो नहीं बना सकते हैं तो विलेन ही बना दो। और ऐसी सुनी है ना उन्होंने उसके बाद मेरी, कि अब सुन ही नहीं रहे हैं कि मुझे प्लीज रोको, कुछ और दिलवा दो। हाँ. तो बट ये आई थिंक मेरी लाइफ ना मुझे बहुत मैजिकल लगती है, बहुत। और मैं पहले बहुत इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझे, अगर आप गौर से अपनी ज़िंदगी को तोलेंगे तो हम सबकी ज़िंदगी जादू की वजह से ही चल रही है, यू नो। कि ठीक है, आपने कुछ सोचा, आप कुछ करोगे, और ऐसा तो सभी लोग सोचते हैं। हाँ. कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब वो इस बिना सोचे का काम करे चले जा रहा है। Exactly. तो कुछ ना कुछ सोचा होगा उसने कि ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बट अगर आपको वो मिल जाता है, हाँ. यू नो, तो वो आई थिंक वो कुछ तो मैंने एक बड़ा एक फिलोसॉफिकल कुछ तो बनाया था कि 3 P's जो है ना, वो अगर वो है आपके पास, जैसे कि परसिस्टेंस, परसिवरेंस और पेशेंस, Wow. Yeah. अगर ये तीनों चीज़ें आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर 10 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो 10 साल से अगर मैं मोची भी बना होता ना, तो उसमें उसका भी एक्सपर्ट हो जाता मैं, यू नो। तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, अनलेस अनटिल कि आपकी लक जो है वो इतनी कमाल की करवट खाए कि आपको खुद ही नहीं यकीन हो कि मतलब क्या हो गया ये, you know? This is very true. Thank you so much for sharing that. I take the credit. Question अच्छा था इसका. Of course, Yeah, of yeah. course. This is an art, you know, कि आप अचानक से सब चीजें बोलने लगे, Yeah. है ना? So thank you so much guys for Thank you. doing this with me. I had a great time chatting with you. कभी कभी आदतें जिंदगी में यार, you are really making my day. लगता है। Thank you. Thank you so much. All the best for Jamtara, and I'm really keen on watching you on more projects and movies. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.